भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्माताओं में से एक महेश भट्ट ने एक ऐसा शांत जीवन जिया है जिसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं। यद्यपि उन्होंने अपनी युवावस्था और जुनून कला को समर्पित कर दिया था और वे भीड़ के सामने मनमोहक आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकते थे, लेकिन उनके अंदर हमेशा एक उदासी, एक ऐसा घाव रहता था जो कभी ठीक नहीं हो सकता था। यह दो दुनियाओं के बीच संघर्ष है। एक वह दुनिया जिसे वह प्यार करता है, सिनेमा, और दूसरी वह दुनिया जिससे वह कभी पूरी तरह जुड़ नहीं सकता, परिवार। उनके जीवन में सबसे बड़ा दुहक उनके करियर की असफलताएं नहीं थीं, न ही वे समय जब उन्हें जनता द्वारा गलत समझा गया था, बल्कि वह अकेलापन था जब वे अपने प्रियजनों के बीच थे। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जिसे बचपन से ही अपने मूल में गहरे मतभेदों का सामना करना पड़ा। एक हिंदू पिता और मुस्लिम मां के बेटे के रूप में वे ऐसे सवालों के साथ बड़े हुए जिनके कभी पूरे जवाब नहीं मिले। वह किसी धर्म से संबंधित नहीं थे, उनकी कोई निश्चित पहचान नहीं थी और उन्हें हमेशा अपने परिवार में एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस होता था। उनका बचपन शांतिपूर्ण नहीं था। एक बच्चे के रूप में उन्होंने अपनी मां को अपनी ही दुनिया में जीते हुए देखा, एक ऐसी दुनिया जहां उन्हें छिपना पड़ता था क्योंकि उन्हें उनके पिता की कानूनी पत्नी के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। वह एक अनाम रिश्ते की छाया में एक शांत और दर्दनाक अस्तित्व में रहती थी। वे यादें महेश भट्ट को जीवन भर परेशान करती रहीं। वह छोटे से घर में अकेली रहने वाली उस मां की छवि को नहीं भूल पाया जो हमेशा उस आदमी का इंतजार करती रहती थी जो वास्तव में कभी उसका अपना नहीं था। और उन अनुभवों से उसने धीरे धीरे अपने भीतर एक अदृश्य भय पैदा कर लिया। त्याग दिए जाने का भय, किसी का सच्चा सदस्य न बन पाने का भय। उनका करियर बहुत जल्दी शुरू हो गया था, लेकिन यह एक आसान यात्रा नहीं थी। जब उन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो उन्हें न तो कोई पारिवारिक लाभ था और न ही बड़ी ताकतों का समर्थन। उसे अपना रास्ता स्वयं खोजना था, हर अवसर को स्वीकार करना था, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, ताकि वह अपने सपनों की दुनिया में कदम रख सके। वह कोई अभिनेता नहीं थे, उनके पास कोई चमकदार मंचीय चेहरा नहीं था, लेकिन उनके पास इससे भी अधिक शक्तिशाली कुछ था, एक संवेदनशील आत्मा और एक दिमाग जो लगातार ऐसी कहानियों की खोज में रहता था जो लोगों के दिलों को छू सकें। उन्होंने छोटी फिल्मों से शुरुआत की, ऐसी परियोजनाएं जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया। शुरुआती साल कठिनाइयों से भरे थे, जब जिन पटकथाओं को लेकर वह भावुक थे उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, जब उनके द्वारा निर्देशित फिल्मों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ऐसे भी दिन थे जब वह महीनों से लिखी जा रही पटकथा को हाथ में लेकर हर फिल्म स्टूडियो में गए, हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन हर बार उन्हें ठंडे दिमाग से सिर हिलाना पड़ा। कई रातें ऐसी भी होती थीं जब वह अपने छोटे से अपार्टमेंट की बालकनी में अकेले बैठे, अभी भी रोशनी से जगमगाते शहर को देखते हुए सोचते कि कहीं वह गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब उन्होंने अपनी कहानी बताने का फैसला किया। अर्थ, यह फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ मानी जाती है। यह न केवल एक सिनेमाई कृति है, बल्कि उनके निजी जीवन के बारे में एक दर्दनाक स्वीकारोक्ति भी है। यह फिल्म उनकी खुद की टूटी हुई शादी, उनकी गलतियों, विश्वासघात और उनके द्वारा किए गए और सहे गए दुखों से प्रेरित थी। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने न केवल दर्शकों को प्रभावित किया, बल्कि भारतीय सिनेमा में फिल्मों में कहानी कहने का नजरिया भी बदल दिया। यह अब कोई काल्पनिक कहानी नहीं रह गई है, बल्कि जीवन का एक सच्चा टुकड़ा है, एक छिपा हुआ कोना है जिसमें हर कोई खुद को देख सकता है। लेकिन सफलता का मतलब दुख का अंत नहीं है। शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी वह अपने दर्द में फंसा हुआ महसूस करता था। वह स्क्रीन पर जो दिखाते हैं वह कहानी का केवल एक हिस्सा है। प्रसिद्ध की चकाचौंध के पीछे वह विरोधाभासों से भरा एक व्यक्ति बना हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कुछ खोजता रहता है लेकिन कभी उसे प्राप्त नहीं कर पाता। उसके बाद उन्होंने जो भी फिल्में बनाईं, सारांश से लेकर जख्म तक, उन सभी में व्यक्तिगत पीड़ा और कभी न भरने वाले घाव दिखे। कई बार ऐसा हुआ कि वह रो पड़े, असफलताओं के कारण नहीं,
बल्कि स्वयं का सामना करते समय असहायता की भावना के कारण। एक बार एक लंबे फिल्मांकन सत्र के बाद वे अपने होटल के कमरे में अकेले बैठे थे। उन्होंने आईने में देखा और एक आदमी को पहचान लिया जिसे वे अब नहीं पहचानते थे। वह बहुत आगे निकल गया था। उसने कई वर्ष अन्य लोगों की कहानियों के पीछे भागने में बिता दिए और यह भूल गया कि अपनी कहानी कैसे बताई जाए। वह स्वयं को पुनः पाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकता था, क्योंकि प्रत्येक बीतते दिन के साथ वह उस व्यक्ति से और दूर होता जा रहा था जो वह कभी था। सिनेमा ने उन्हें बचाया, लेकिन उनसे बहुत कुछ छीन भी लिया। एक बार उन्होंने सोचा था कि वे अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कला को हमेशा समझौता करना पड़ता है। उन्होंने अपनी जवानी, अपने शांतिपूर्ण वर्षों, अपने व्यक्तिगत रिश्तों का सौदा सिर्फ एक ऐसे सपने को पूरा करने के लिए कर दिया, जिसके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यह उसके लायक है या नहीं। कई बार उन्होंने सोचा कि यदि उस दिन उन्होंने एक सामान्य जीवन चुना होता, निर्देशक नहीं, कहानीकार नहीं, तो क्या वे अधिक खुश होते? लेकिन फिर वह प्रश्न शून्य में चला जाता है और उसका कभी कोई उत्तर नहीं मिलता। महेश भट्ट कभी भी सामान्यता को स्वीकार करने वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं। सिनेमा में प्रवेश के शुरुआती दिनों से ही वह सिर्फ एक निर्देशक नहीं बनना चाहते थे जो दर्शकों की पसंद के अनुसार फिल्में बनाता हो या व्यावसायिक रुझानों का अनुसरण करता हो। वह ऐसी फिल्में बनाना चाहते थे जो मानव आत्मा के छिपे हुए कोनों को छू सकें, ऐसी बातें कह सकें जिन्हें कहने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। उनका मानना है कि सिनेमा न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि खुद का सामना करने का एक साधन भी है, जो उन नग्न सच्चाइयों को उजागर करता है जिनसे समाज अक्सर बचता है। उपलब्धियों को केवल बॉक्स ऑफिस राजस्व या पुरस्कारों की संख्या से ही नहीं मापा जाता, बल्कि उन फिल्मों से भी मापा जाता है जिन्होंने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है। अर्थ न केवल एक कलात्मक सफलता थी, बल्कि भारतीय यथार्थवादी सिनेमा का प्रतीक भी बन गई। एक ऐसी फिल्म जिसने दर्शकों को विवाह, प्रेम और महिलाओं की स्वतंत्रता के मूल्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें कोई स्पष्ट नायक या खलनायक नहीं है। केवल कुछ लोग हैं जिनके अपने अपने दुख और विकल्प हैं। अर्थ के बाद उन्होंने सारांश के साथ स्वयं को चुनौती देना जारी रखा, जो बुढ़ापे, क्षति और जीवन के अर्थ के बारे में एक फिल्म थी। इस फिल्म ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई और न केवल मनोवैज्ञानिक नाटकों के निर्देशक के रूप में उनकी पहचान बनी, बल्कि वे जीवन की कहानियों को पूरी प्रामाणिकता और गहराई के साथ कहने में सक्षम व्यक्ति के रूप में भी स्थापित हुए। यह फिल्म ऑस्कर में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म बनी, जो उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन सम्मानित होने के बावजूद उन्होंने कभी भी खुद को उस आभा मंडल में डूबने नहीं दिया। वह जानता था कि रचनात्मक यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, और यदि वह अपनी जीत का आनंद लेने में बहुत अधिक समय तक रुका रहा, तो वह स्वयं को खो देगा। वह विवादास्पद फिल्में बनाने से नहीं डरते। जख्म उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। यह एक आत्मकथात्मक फिल्म है जो धार्मिक संघर्षों और एक ऐसे परिवार में पले बढ़े होने के दर्द को बयां करती है जहां मां को अपनी पहचान छिपानी पड़ती थी। यह फिल्म न केवल एक भावनात्मक कृति है, बल्कि भारत में विभिन्न धर्मों के बीच शांति का आह्वान भी करती है। इसके कारण उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, धमकियां और आलोचनाएं झेलनी पड़ीं, लेकिन उन्होंने कभी इसका खेद नहीं जताया। उनका हमेशा यह मानना था कि कला से केवल सुरक्षा ही नहीं मिलती, बल्कि उसमें सत्य का सामना करने का साहस भी होना चाहिए, चाहे वह सत्य कितना भी कष्टदायक क्यों न हो। अपनी सफल फिल्मों के बावजूद उन्हें असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ परियोजनाएं ऐसी भी थीं जिनसे उन्हें बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन अंत में उन्हें अच्छा प्रतिसाद नहीं मिला। ऐसी फिल्में भी हैं जिन्हें दर्शक नकार देते हैं और आलोचकों द्वारा उनकी कड़ी आलोचना की जाती है। एक बार उन्होंने कई वर्षों तक एक पटकथा लिखने में समय लगाया, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो वह बुरी तरह असफल रही।
एक बार वह अंधेरे कमरे में अकेले बैठे थे और उन्हें लग रहा था कि जैसे उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। लेकिन जब वह ऐसे क्षणों में फंसे, तब भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह जानते हैं कि जीवन की तरह सिनेमा भी हमेशा आसान नहीं होता और कभी-कभी असफलताएं ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अपने करियर के अलावा महेश भट्ट का प्यार और शादी भी उतार-चढ़ाव से भरा सफर है। वह कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सामान्य तरीके से प्यार कर सके। वह कभी भी ऐसा पति नहीं था जो परिवार में पूर्ण स्थिरता ला सके। वह पूरे जुनून के साथ प्यार करता था, लेकिन इसके कारण वह गलतियां करने से बच नहीं पाता था। उनका विवाह लॉरेन ब्राइट से हुआ था, जिनसे वह बचपन से ही प्यार करते थे। लेकिन यह विवाह ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि वह स्वयं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका। वह परवीन बॉबी नामक प्रसिद्ध लेकिन क्षतिग्रस्त अभिनेत्री के साथ विवाहेतर संबंध में पड़ जाता है। उनका रिश्ता न केवल प्रेम है, बल्कि दो घायल आत्माओं का सामंजस्य भी है। दो लोग जो हमेशा इस दुनिया में खोए हुए महसूस करते हैं, लेकिन वह प्रेम खुशी नहीं ला सकता। परवीन बॉबी मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और वह उसे अपने अंधेरे में डूबते हुए देखकर असहाय था। एक बार उसने सोचा था कि प्यार उसे बचा सकता है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से कितना भी प्यार क्यों न करें, हमेशा साथ नहीं रह सकते। जब वह चली गई तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका भी एक हिस्सा मर गया। बाद में उन्होंने सोनी राजदान से विवाह किया, जिनसे उन्हें वह शांति मिली जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। लेकिन इस शादी में भी अतीत के भूत उसे जाने नहीं देते। उसे हमेशा अपने और अपने प्रियजनों के बीच एक अदृश्य दूरी महसूस होती थी। उसने कभी यह विश्वास नहीं किया कि वह शांतिपूर्ण प्रेम का हकदार है। उसने कभी यह विश्वास नहीं किया कि वह एक आदर्श पति और पिता बन सकता है। यद्यपि वह अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता था, फिर भी वह हमेशा अपने ही घर में एक अजनबी, एक खोया हुआ व्यक्ति जैसा महसूस करता था। कई बार ऐसा होता था कि जब वह काम के लंबे दिन के बाद घर आता, तो सोनी को किताब पढ़ते हुए और बच्चों को खेलते हुए देखता, और उसे ऐसा लगता कि वह एक ऐसी पेंटिंग देख रहा है जो वास्तव में उसकी नहीं है। वह उनसे प्यार करता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसे पूरी तरह से कैसे व्यक्त किया जाए। उन्होंने अपने बच्चों के जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षणों को गंवा दिया, कई जन्मदिनों पर उपस्थित नहीं रहे, अन्य पिताओं की तरह उन्हें शांतिपूर्ण सप्ताहांत नहीं दे सके। उनकी बेटी पूजा भट्ट ने एक बार पूछा था